नमः शिवाय। जय भोले। हरियाली तीज से जुड़ी एक बहुत ही प्रचलित कथा है। आइए प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के बारे में याद करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था अपने पूर्व जन्म के बारे में। ऐसे में भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया, लेकिन तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त न कर सकी। लेकिन जब तुम पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म ली, तब तुम्हारा वह 108वां बार जन्म था, और फिर तब तुमने मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने अन्न जल का त्याग करके पत्ते खाए, सर्दी गर्मी एवं बरसात में हजारों कष्ट को सह करके भी अपने व्रत में लीन रही। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। भगवान विष्णु आपकी कन्या से अत्यंत प्रसन्न है और वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं भगवान विष्णु का यही संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। नारद जी के प्रस्ताव को सुनकर पार्वती जी के पिता खुशी से भगवान विष्णु के साथ विवाह के लिए तैयार हो गए। नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु को यह शुभ संदेश सुना दिया, लेकिन जब यह बात पार्वती जी को पता चली तो वह बहुत दुखी हुई। पार्वती जी ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई। तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में छुपा दिया। जब पार्वती माता के गायब होने की खबर हिमालय राज को पता चली, तब उन्होंने खोजने में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन माँ पार्वती का कहीं भी पता नहीं चला, क्योंकि देवी पार्वती तो जंगल में एक गुफा के अंदर रेत से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा कर रही थीं। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, तुम इस प्रकार तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। जब हिमालय राज गुफा में पहुंचे, तब तुमने अपने पिता को बताया कि हे पिताजी, मैंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में माना है और मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा भगवान शिव ने मुझे वचन दिया है। मैं आपके साथ अब महल में तभी जाऊंगी जब आप मेरा विवाह भगवान शिव से करेंगे। इसके बाद पर्वतराज हिमालय पार्वती जी का विवाह भोलेनाथ से करवाने के लिए तैयार हो गए। तब हे पार्वती, तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान सहित हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुम्हारे कठोर तप और व्रत से ही हमारा विवाह हो सका। भगवान शंकर ने हरियाली तीज के दिन माँ पार्वती को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा मुझसे विवाह होगा, और ठीक 1 महीने बाद भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की हरतालिका तीज के दिन माँ पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ था। जो कोई भी भगवान शंकर और माता पार्वती के इस मंगलमय कथा को सुनेगा, वो अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेगा, यह निश्चित है। ऐसा पुराणों में वर्णित है। भगवान शंकर की जय हो, माँ पार्वती की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।